हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का आपके लिए एक लेक्चर लेकर के आए थे। वो क्लास 10th के लिए, वो सभी के लिए है ना जो क्लास 10th 9 में है और उसके बाद जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए भी ये जो है ना लेक्चर बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इसके पहले हम आपको समझा चुके थे नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। आज हम आपको जो है ना सवाल करवाने हैं। एक बच्चा कमेंट भी किया था ना कि सर आप सवाल नहीं करवाए हैं ना, तो चलिए हम आपको जो है ना आज सवाल करवाने वाले हैं। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फिर सारे बच्चों को बताइए ना, कंपटीशन वाले को भी बताइए कि यहाँ जो है ना आपके लिए जो मैथ आपके लिए क्लियर हो रहा है ना, साइंस भी आपके जो है ना क्लियर होगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए, आपको मजा आएगा, आपके नॉलेज में जो है ना वृद्धि होगी ना, इंक्रीमेंट होगा। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं ना। आपका वेलकम हो गया। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक ट्रायंगल ए बी सी। देखिए समकोण त्रिभुज जो है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ना हम लोग इसी वाले को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अरे समकोण त्रिभुज हम लोग उसे कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ऐसे करके कोई ट्रायंगल बनाया और हमको बोला कि ई वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, तब तुम फलना फलना करके दिखाओ हमको। तो देखिए, तो हम आपको पहले समझा चुके हैं कि ये जो अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका हाइपोटेनियस। ये होगा आपका हाइपोटेनियस। और जिस एंगल को आप कंसीडर करिएगा उसके सामने वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और उसका जो रेस्ट साइड बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस ना। ये बात हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप उसको पहले देखिए, फिर ये सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये परपेंडिकुलर हो तो ये वाला साइड हम लोग निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो एच स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर। तो यहां से हमको ये वाला साइड अगर निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर 144, और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25। हाँ, अंडर रूट 25, और क्या आएगा 5। मतलब बीसी का मान निकल गया 5, ए बी का मान है 12, ए सी का मान है 13। अब आपको जो निकालना है निकाल दो। तो हमको चाहिए भाई साइन ए, मतलब इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहा है, ये वाला एंगल को। तो इसके लिए तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो बेचारा अपना जगह पर रहेगा नहीं। हाइपोटेन्यूस कभी ना बदलता है, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने चिपकल रहता है कि 90 डिग्री जहां जाएगा साथे जाएगा वो। अगर 90 डिग्री जहनुम में जा रहा है वो जहनुम में जाएगा। देखो, तो इसके साथ साथ चल रहा है ना। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर हम लोग लिखेंगे बीसी डिवाइडेड बाय एसी ना। बीसी का है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं वो होगा परपेंडिकुलर। तो बीसी का मान है 5, एसी का मान है 13, साइन ए निकल गया ना। अगर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस ए क्या होगा आपका ए बी बटा ए सी ना। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, तो ए बी का मान हम लोग निकाल चुके हैं 12, और ये हो जाएगा 13 ना। उसी तरह टेन ए की जब बात करेंगे तो टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर और बटा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बीसी, और बेस इसका कितना है ए बी ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बीसी का मान दिया हुआ 5, ए बी का मान दिया हुआ 12 ना। तो टेन ए निकल जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो अब इस एंगल को कंसीडर करने लगा है। जिस एंगल को आप कंसीडर करिएगा उसके सामने जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। अब देखिए ना, अब बदलेगा नहीं कि जैसे ही बात करेगा साइन सी, तो साइन सी में हम लोग लिखेंगे पी। पी किसको लिखेंगे, ए बी को। ये अब हो गया परपेंडिकुलर ना, ये हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तब भी बेचारा वही है ना, वो कभी बदल ही नहीं सकता है। मजबूरी हो गया इसके साथ ना कि किसी परिस्थिति में हमको बदलने का अलाउ ही नहीं है, ये दोनों बदलते रहता है। अगर cos c की बात करेंगे तो cos c के लिए b बाय एच, b क्या हो जाएगा आपका, तो bc, bc और डिवाइडेड बाय ac ना। bc का मान दिया हुआ 5 और डिवाइड बाय 13। बात कुछ आई समझ में। tan c, तो tan c का मान फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है ab बटा बेस, बेस कितना है bc, तो bc यहां लिखेगा, ये हो जाएगा 12/5। आपको समझ में आया या नहीं। देखो, ये सवाल था ना जो हम आपके लिए पहले से लिख करके रखे। इधर दूसरा सवाल है, ये जो है ना आप लोग मेरे बनाने से पहले जो है ना ट्राई करिए ना कि ये आपसे बनता है कि नहीं बनता है। देखिए, तो फिर से हम बोल रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी तरह भी लिखा रहे राइट एंगल ट्रायंगल वही होगा। कैसे जानेंगे, तो एक कोण 90 डिग्री हो,
एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। बात क्लियर है? तो देखिए, तो फिर से अगर राइट एंगल तो ये हो जाएगा इसके लिए एच तो फिक्स हो गया। अब जो निकालने बोलेगा उसके अनुसार मेरा परपेंडिकुलर लंब और आधार बदलेगा ना। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं और आधार को हम लोग, ये बेस को हम लोग आधार बोलते हैं ना। तो ये तो फिक्स हो गया कि भाई अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो तुम्हारा क्यू आर होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 बोल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज होगा ना। देखिए तो, और यहां दिया हुआ क्या है भाई, यहां दिया हुआ है आपका कि क्यू आर जो है ना वो √3 इंटू पी क्यू के बराबर है। बात कुछ आई समझ में कि जो क्यू आर है, ये जो क्यू आर है ये कितना है भाई, तो √3 इंटू पी क्यू, √3 इंटू पी क्यू। चलिए हम पी क्यू को जो है ना एक्स मान रहे हैं, पी क्यू जो है ना एक्स है, तो क्यू आर कितना हो जाएगा भाई, √3 इंटू एक्स। पी क्यू कितना है, पी क्यू एक्स, इसको हम लोग एक्स माने हैं ना। तो क्यू आर ये कितना हो गया मेरा, √3 इंटू एक्स। चलिए ये वाला हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये वाला हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जो है ना हम लोग निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अभी जो लेना है आप लीजिए, एच का मान कितना है, तो √3 इंटू एक्स, इसका होल स्क्वायर बराबर ये कितना होगा, तो एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और जोड़, चलिए ई वाला दिया हुआ है पी आर वैल्यू हम लोग निकालते हैं, पी आर का स्क्वायर ना, छोड़िए बी अभी कौन, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसको इधर लेकर के आते हैं एक्स स्क्वायर बराबर पी आर का होल स्क्वायर ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, पी आर बराबर 2x स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, √2 इंटू एक्स। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, √2 इंटू एक्स। ये बात सबको आई समझ में कि नहीं आई? अब आपको जो बोले निकालने, तीनों साइड निकाल लिया ना, राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग तीनों साइड निकाल लिए। अब आपको जो करना है कर दो। तो निकालना हमको क्या, साइन क्यू ना। देखिए तो साइन क्यू निकालना है हमको, साइन क्यू निकालना है। कौन सा एंगल कंसीडर करना है भाई, ये वाला एंगल कंसीडर करना है हमको, ये वाला एंगल। तो अगर ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर हम ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्या होगा, तो ये P हो जाएगा ना, तो ये होगा PR डिवाइडेड बाय क्यू आर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P और बाय H। तो P कितना है, PR का वैल्यू हम कितना निकाले, PR का वैल्यू निकाले हैं √2 इंटू एक्स डिवाइड बाय QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू है √3 इंटू एक्स। एक्स ने एक्स को मारा, साइन क्यू बराबर कितना आ जाएगा, √2/√3। साइन क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये बात सबको आई समझ में कि नहीं? साइन क्यू निकालना है हमको ना, तो PR डिवाइडेड बाय QR। PR का मान है √2 इंटू एक्स, इसका मान है √3 इंटू एक्स। कॉस क्यू निकालना है, कॉस क्यू निकालना है। तो कॉस क्यू, अगर हमको कॉस क्यू निकालना है तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो कॉस बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस। तो बेस है आपका x बटा हाइपोटेनियस कितना है, √3 इंटू एक्स। एक्स ने एक्स को मारा, कितना आ जाएगा, 1/√3। कॉस क्यू का मान कितना आ जाएगा, 1/√3। निकालना आपको कॉट आर। देखिए ना, कॉट आर, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, बेस बटा परपेंडिकुलर ना। तो देखिए तो कॉट आर, अब हमको इसको मानना है ना, तो ये इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो देखिए तो कॉट आर का वैल्यू क्या होगा, तो √2 इंटू एक्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, एक्स ना। ये होगा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये इसको मारेगा, आंसर कितना आएगा, √2 आएगा। आई होप आपको जो है ना समझ में आ गया होगा ना। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये हमको बताइए कि ये सारा जो है ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए फिर हम आपके लिए एक सवाल लेके आते हैं। चलिए हम दूसरा सवाल आपको देते हैं, बनाइए इसको। हम आपको बढ़िया बढ़िया सवाल करवाएंगे ना, याद रखिए। इसके लिए जो है ना आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। आपको जो है ना
आराम से हम आपका ट्रिगोनोमेट्री धीरे धीरे क्लियर करेंगे ना, फिजिक्स भी क्लियर करेंगे। तो जनरल कंपटीशन के भी जो बच्चे हैं ना वो इस वीडियो को देख सकते हैं। जनरल कंपटीशन वाले बच्चे भी जो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो एक देखिए तो सवाल कैसा है, बोला कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी कोई ट्रायंगल है कि एबीसी जो है वो कोई ट्रायंगल बना देते हैं। एबीसी में एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी ए डी थीटा है, और क्या बोला एडी जो है, चलिए हम ये ए बी और सी, और इसमें क्या बोला है कि एडी जो है ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ये हम बना रहे हैं डी कि कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, उसमें एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, और एसी जो है, एसी दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर, एसी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सीडी ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, सीडी दिया हुआ है, और बीडी ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ना, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपको साइन और एंगल BAD का वैल्यू दिया हुआ है थीटा, इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है थीटा। तो आपको फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको जो है ना साइन थीटा और कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए वीडियो को आप पॉज करिए और इसको बनाना चालू करिए ना। देखिए कौन कौन बना पाते हैं। ये थीटा दिया हुआ है ना, तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकालना है आपको ना। अब बताइए अगर हमको साइन थीटा निकालना हो, देखिए तो साइन थीटा ट्रायंगल ए बी डी, एगो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, राइट एंगल, इसमें अगर हम साइन थीटा की बात करें तो लिखेंगे बीडी, ये होगा क्या, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है तो ये होगा हाइपोटेन्यूस, तो ये होगा AB। साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे BD बटा AB, तो हमको AB नहीं पता है। अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बेस, तो ये अगर थीटा है तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो ये होगा AB डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा कि ये अगर थीटा है तो ये होगा परपेंडिकुलर ना, तो यहां आ जाएगा AD ना, यहां उल्टा लिख देते ना। देखिए तो ये तो हाइपोटेन्यूस है ना, तो ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार क्या AD बटा AB। अब बताइए हमको ना AB नहीं दिया हुआ है, AD भी नहीं दिया हुआ है, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ADC का, इन ट्रायंगल ADC में इन ट्रायंगल ADC ना, ADC में देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, तो AC का स्क्वायर, ये अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो AD का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर ना, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है, तो बोलिएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो AD तो हमको निकालने हैं भाई, प्लस DC कितना है, तो 16 का स्क्वायर। यहां से आप AD का स्क्वायर बराबर क्या लिखिए, तो 400 माइनस 256, 20 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर माइनस 16 का, 20 का स्क्वायर होता है 400, ये होता है कितना आ जाएगा, यहां से आपका आएगा 144, ये कितना आ जाएगा 144 आएगा ना, 6 4 10 5 4 9 4, हाँ, तो यहां से AD बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144 मतलब 12 सेंटीमीटर ना। AD का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए तो, और ये अगर 5 है ये 12 है, ये फिर से हाइपोटेन्यूस हो गया, अंडर रूट होगा 12 का स्क्वायर और जोड़ 5 का स्क्वायर कितना होगा, 144 जोड़ 25 अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट 169 बराबर कितना होगा 13, मतलब AB का मान कितना आ गया, अब सब निकाल देंगे हम लोग ना, 13 सेंटीमीटर ना। अब देखिए तो cos थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या है, हमको निकालना है वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ना, साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो BD बटा AB, ये है आपका BD बटा AB, और ये कितना है AD बटा AB,
AD बटा AB, cos थीटा बराबर AD बटा AB, sin थीटा बराबर BD बटा AB। तो BD का वैल्यू कितना हम लोग निकाल चुके हैं, BD का वैल्यू है 5 बटा AB है 13, जोड़ AD हम लोग निकाल चुके हैं 12 और बटा ये होगा 13 ना। कितना आ जाएगा, 13 का लघुत्तम 13, यहाँ आएगा 5 और प्लस 12, कितना आ जाएगा आंसर 17 बटा 13, दैट इज योर आंसर। बात कुछ आई समझ में कि नहीं आई? ये जो है ना, ये सब सवाल आप लोग जो है ना करिए, थोड़ा सीखिए इससे ना, तो अच्छा भी मजा आएगा तुम लोगों को बनाने में। नहीं चलिए, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं आया, हमको एक सवाल और करवाते हैं आपको ना, नहीं तो फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप देखना नहीं चाहिएगा। एक सवाल और हम करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे ना, बढ़िया वाला ट्रिगोनोमेट्री का बढ़िया वाले सवाल हम आपको करवाएंगे ना। ये आप 9 के बच्चे, 10 के बच्चे और जनरल कंपटीशन वाले बच्चे, वो भी जो है ना इससे पढ़ सकते हैं। सारे सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है ना। देखिए तो एक सवाल क्या है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर x दिया हुआ है ना। देखो क्या दिया हुआ है सवाल, देखिए क्या दिया हुआ है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा ये बराबर x दिया हुआ है ना, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है y ना, ये दिया हुआ है y। तो आपको sin थीटा फाइंड sin थीटा cos थीटा आपको निकाले ना। आप sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालिए और प्रूव कीजिए, प्रूव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आर जोड़ b स्क्वायर, आपको ये भी प्रूव करना है। तो मेरे बनाने से पहले आप जो है ना इसको बनाइए ना, और बना करके हमको दिखाइए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। चलिए बनाना चालू करिए आप लोग ना, कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। कौन बना दीजिएगा इसको, बना दो भाई, जो बना रहा है नहीं, जो बनाने वाले हैं आप उसको बनाइए, फिर हम जो है ना आगे बनाना जो है ना चालू करते हैं इसको। देखिए तो चलिए हम बनाए, चलिए हम बनाते हैं इसको ना, मिटाएं इसको। आप लोग लिखिए और आप जो है ना बनाना चालू करिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। हम bx ना, इसमें हम b से जो है ना गुना कर रहे हैं, इसमें जो है हम b से गुना कर रहे हैं, इसमें b से गुना कर रहे हैं, इसमें a से गुना कर रहे हैं, इसमें b से, इसमें अगर हम b से गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन थीटा बराबर क्या आएगा, bx आएगा कि नहीं आएगा ना। यहां से देखिए तो अगर हम इससे a से गुना करें तो आएगा a स्क्वायर साइन थीटा माइनस ab cos थीटा ना। देखो माइनस ab cos थीटा बराबर क्या आएगा, ay ना। देखिए ना ab cos थीटा, यानी कि a cos थीटा माइनस b cos थीटा, हम लोग काट सकते थे इसको ना, इसीलिए हम इसको ये वाला समीकरण को b से गुना किए, इसको हम लोग a से गुना किए। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये वाला और ये कट जाएगा। यहाँ क्या आएगा, bx प्लस ay बराबर क्या आएगा, तो a स्क्वायर साइन थीटा प्लस b स्क्वायर साइन थीटा ना। यहां से आप साइन थीटा कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर है आपका यहाँ पे ay प्लस bx। तो यहां से हम साइन थीटा बराबर लिख सकते थे क्या, ay प्लस bx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात कुछ आई समझ में आपको या नहीं आई, हमको ये बताइए कि ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना। यहां से हम लोग साइन थीटा निकाल लिए ना, साइन थीटा हम लोग यहां से निकाल लिए ना।
अब जो है ना हम लोग क्या करें भाई, तो दोनों समीकरण को, इस दोनों समीकरण को घटा देते हैं। चलिए घटाते हैं, देखते हैं क्या आता है ना, कि दोनों समीकरण को घटाने से क्या आ रहा है। चलिए मिटाएं, यहां देखें तो यहां तक आ गया ना। चलिए अब हम आपको बोल रहे हैं कि आप क्या करिए भाई, आप करिए ax माइनस बी वाई, कि ax में से by को घटाइए, ax माइनस बी वाई। अब जो है ना हमको थोड़ा सा, अब इसमें a से गुना करते हैं और इसमें b से गुना करते हैं ना। इतना अगर आपका हो गया हो तो फिर आप इसको नोट करिए, फिर हम जो है ना cos थीटा निकालते हैं। ये sin थीटा मेरा निकल गया, अब हम इसको cos थीटा निकालेंगे। चलिए मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। अब हमको चाहिए भाई क्या, देखिए ना, अब हमको चाहिए sin थीटा तो मिल गया, अब sin थीटा नहीं बचना चाहिए, cos थीटा बचना चाहिए ना। तो देखिए तो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से ना। देखो यहां क्या आएगा, यहां आएगा a स्क्वायर cos थीटा। अब हम जो है ना sin थीटा, आपको ये हमको चाहिए cos थीटा, sin थीटा हम लोग काट रहे हैं, a स्क्वायर cos थीटा प्लस यहां क्या होगा a b sin थीटा ना, a b sin थीटा, ये बराबर क्या आ जाएगा, बोलो ax ना। यहां देखिए तो यहां आएगा a b sin थीटा ना माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा बराबर आएगा डी वाई। हम बोले दोनों घटा दीजिए, पहले हम लोग जोड़ रहे थे ना, अब घटा रहे हैं, तो ये घटाइएगा तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या रहेगा माइनस ना। तो देखिए तो कटेगा कौन, तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा कट गया ना। यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए तो ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा बराबर होगा ए एक्स माइनस बी वाई। ये क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई। यहां से आप कॉस थीटा कॉमन लीजिए, यहां क्या होगा ए स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर बराबर यहां क्या बच गया ए एक्स माइनस बी वाई ना। यहां से कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो ए एक्स माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग जो है ना साइन थीटा निकाल चुके हैं। अब दूसरा टर्म हम लोग प्रूव करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया ना, देखिए तो हम यहां निकाल चुके हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हम लोग कितना निकाल चुके थे, तो ए वाई बी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा हम लोग कितना निकाल चुके हैं, कॉस थीटा निकाल चुके हैं हम लोग ए एक्स माइनस बी वाई बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम निकाल चुके हैं ना, ये हम निकाल चुके हैं ना। तो चलिए अब हम लोग जो है इसका तीसरा पार्ट है, इसको प्रूव करने वाला, उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। कि अब हम लोग उसको प्रूव करते हैं कि आपको प्रूव क्या करना है। देखिए तो आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना बात आई समझ में कि नहीं आई। चलिए देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले कुछ तो कर ही सकते हैं ना, बोले कुछ तो पक्का करेंगे। चलिए कुछ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1। नहीं देखिए तो हमको भाई पता है, अच्छा अभी पता नहीं है ना, आप ये बात पढ़े नहीं ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ना, वो आप अभी पढ़े नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको जो है ना, आपको ये अगर नहीं पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कोई बात नहीं ना। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है पी बाई एच ना। पी बाई एच का वैल्यू दिया हुआ है ए वाई प्लस बी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। उसी तरह कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है बी बाई एच, बी का मान कितना हम लोग निकाले हैं, तो ए एक्स माइनस बी वाई बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो यहां से ये p का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और h का वैल्यू है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। p का मान कितना है देखिए तो ए वाई प्लस बी एक्स इसका होल स्क्वायर जोड़ यहां क्या होगा, यहां होगा ए एक्स माइनस बी वाई इसका होल स्क्वायर बराबर आएगा क्या देखिए तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात आई समझ में आपको कि नहीं? देखिए तो अब हम लोग क्या करें भाई, तो इसका हम लोग जो है ना स्क्वायर कर रहे हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। नहीं देखिए ना, इसका जब आप करिएगा, देखिए यहां पे क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ यहां क्या लिखिएगा, तो फिर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं ये वाला टर्म कट जाएगा, नहीं कटेगा, यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर बी वाई स्क्वायर ना, तो यहां से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसी तरह जोड़ यहां क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं अगर यहां से आप y कॉमन लीजिए तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए तो ए स्क्वायर यहां बना रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहां बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एगो मार देगा ने क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाह देखिए तो प्रूव हो गया ना, मजेदार सवाल था। नहीं तो ये सवाल आप करिए, ये वीडियो आपके लिए हम फिर से नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे ना, तब तक आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और अपने घर में क्वेश्चन आंसर जो है ना करते रहिए ना, पढ़िए। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।